उसका शौहर कब्र की मिट्टी में सो चुका था और उसकी आंखों का सहारा अब वही लड़का था, उम्र 14-15 बरस की, जिस्म कमजोर मगर आंखों में उज्जवल उम्मीद की चमक। लोग कहते कि यह औरत गरीब है मगर दिल की दौलतमंद। उसकी चादर पुरानी सही मगर पाक साफ रहती। उसका घर टूटी दीवारों वाला सही मगर दरवाजे से कभी मुस्कुराहट की रोशनी गायब न होती। मगर उसी मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी रहती थी। चेहरे पर नक्खली नूर, जबान पर मीठे बोल, औरतों की महफिलों में बैठे तो ऐसे लगे जैसे बड़ी ही रहमदिल और सादगी पसंद हो, मगर हकीकत में उसके दिल के तहखाने में हसद की आग जलती रहती। उसे गरीब पड़ोसन की इज्जत, उसके बेटे की मासूमियत और उसकी सब्र से भरी आंखें कभी भांति न थीं। वह अपने शौहर के साथ रहती थी, जो दिखावे में शरीफ था मगर बीवी की चालाकियों का साथी। जब भी नेक दिल औरत को मोहल्ले की किसी औरत से तारीफ मिलती, इस चालाक औरत का कलेजा जलने लगता। भीतर ही भीतर वह सोचा करती, क्यों इस गरीब औरत को लोग नेक कहते हैं? क्यों इसका लड़का सबकी दुआएं ले जाता है? आखिर इस बस्ती की नजरें क्यों इस पर ठहरती हैं, मुझ पर क्यों नहीं? चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर वह अक्सर नेक दिल औरत के घर आती, मीठी बातें करती और जब लौटती तो जबान पर चाशनी होती मगर दिल में कांटे। मोहल्ले की औरतें उसे समझ न पाती मगर उसकी आंखों की गहराई में छिपी चालाकी को कभी कभी कोई बूढ़ी निगाह भांप लेती और तस्बीह घुमाते हुए कहती, अल्लाह रे, हर चांदनी उजली नहीं होती। उस बस्ती में एक रोज अजीब मंजर हुआ। दोपहर का वक्त था, हवा में सुस्ती और गली कूचों पर खामोशी पसरी थी। लोग अपने अपने घरों में दोपहर की रोटी खाकर आराम कर रहे थे। तभी गली के नुक्कड़ पर एक अजनबी दरवेश आया। चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका हुआ, जिस्म पर साधारण मगर साफ कपड़े, हाथ में एक लाठी और कांधे पर पुराना सा झोला। आंखों में गरीबी नहीं बल्कि तस्लीम का नूर था। वह धीरे धीरे चलते हुए मोहल्ले की मस्जिद के पास आकर बैठ गया। सूरज की तपिश उसके माथे को भिगो रही थी मगर उसके होंठों पर सब्र और अल्लाह का जिक्र था। कुछ लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए, कुछ ने ताज्जुब से देखा मगर किसी ने उसके पास बैठने की हिम्मत न की। उसी वक्त नेक दिल औरत ने अपने छोटे से घर का दरवाजा खोला। उसके हाथ में मिट्टी की तश्तरी थी जिसमें थोड़ी सी रोटी और एक कटोरी दाल थी, वही जो उसने और उसके बेटे ने खाने के लिए पकाई थी। बेटे ने मासूम निगाहों से मां को देखा और कहा, अम्मी, हम दोनों खाएंगे तो पेट भर जाएगा, मगर अगर ये दरवेश भूखा है तो? मां ने बेटे के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, अल्लाह के नाम पर दी गई निवाला कभी कम नहीं होता। जो अल्लाह के बंदों के साथ तकसीम किया जाए उसमें बरकत उतरती है। दोनों ने तश्तरी उठाई और दरवेश के पास पहुंचे। औरत ने झुकी हुई निगाहों से कहा, हजरत, यह हमारा थोड़ा सा खाना है, कबूल कर लीजिए। दरवेश ने हाथ उठाकर दुआ दी और धीमी आवाज में बोला, अल्लाह तेरे घर में हमेशा बरकत रखे बेटी, तूने अपने हिस्से से दिया है और यही असल इनाम है। उसने निवाला लिया, आंखें बंद की और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगा। बेटे की आंखों में अजीब सुकून था, जैसे उसने पहली बार इंसानियत का असली रंग देखा हो। मगर उधर से चालाक औरत अपने घर की खिड़की से यह मंजर देख रही थी। उसने दांत भींचे और मन ही मन सोचा, दिखावा है सब, यही खेल है गरीबों का। एक टुकड़ा रोटी देकर लोगों की निगाहों में जगह बना लेते हैं। देखना, मैं इस चाल को यूं ही नहीं छोड़ूंगी। वह बाहर आई, बनावटी लहजे में बोली, अरे दरवेश बाबा, मेरे घर भी आइए, यहां तो खाने पीने की भरमार है। मगर दरवेश ने सिर्फ नेक दिल औरत की तश्तरी की ओर इशारा करके कहा, जो दिल से दिया जाए वही असल दौलत है, बाकी हर चीज दिखावा है। उसके ये अल्फाज तीर की तरह उस चालाक औरत के दिल में लगे। उसने नखली मुस्कान को और चौड़ा किया मगर भीतर ही भीतर उसकी जलन और भड़क उठी। इधर माँ और बेटा अपने टूटे घर लौटे। उनके पास खाने के लिए कम था मगर दिल में तसल्ली और आंखों में शुक्र का नूर भर गया। उस रोज से बेटे के दिल में दरवेश के लिए अजीब सी मोहब्बत बैठ गई और माँ के सब्र में और मजबूती। दूसरे रोज सुबह का मंजर बड़ा अजीब था। आसमान पर हल्की हल्की ठंडक उतर रही थी और गली के नुक्कड़ पर वही दरवेश बैठा था। उसके हाथ में तस्बीह थी, होंठों पर जिक्र और आंखों में एक अजनबी सुकून। मोहल्ले के लोग गुजरते, देखते और अपने अपने काम में लग जाते, मगर नेक दिल औरत का बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया और सलाम किया। दरवेश ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल तेरी माँ ने मुझे अपने हिस्से का निवाला दिया था। मैंने रात भर दुआ की है कि अल्लाह उसके घर को बरकत से भर दे। थोड़ी देर बाद जब माँ वहां पहुंची
दरवेश ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा निकाला। घड़े का रंग फीका, ऊपर हल्की सी दरार, देखने में तो मामूली, मगर उसके चेहरे से नूर झलक रहा था। उसने वह घड़ा औरत के हाथ में देकर कहा, बेटी, यह घड़ा तेरे घर में रख ले। इसमें जो खाना रखेगी खत्म न होगा, बशर्ते तेरी नीयत हमेशा पाक और सच्ची रहे। अगर दिल में लालच, हसद या फरेब आ गया तो यह बरकत छिन जाएगी। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से घड़ा लिया और बेटे की तरफ देखा। लड़के की आंखों में खुशी और हैरत की चमक थी। घर पहुंचकर उसने घड़े में कल की बची हुई दाल रखी। बेटा सोच रहा था शायद कल ही खत्म हो जाएगी, मगर शाम तक वही दाल ताजी और गर्म रही। अगले दिन जब उन्होंने उसमें और थोड़ा आटा रखा तो अजीब बात हुई, रोटियां कितनी भी तोड़ो खत्म ही न होती। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि गरीब औरत के घर खाने की बरकत उतर आई है। जो भी भूखा आता उसे रोटी और सब्जी मिल जाती। बच्चे दौड़कर कहते उसके घर से कभी खाना खत्म नहीं होता। मगर यह बात चालाक औरत के कानों तक पहुंची तो उसका दिल जल उठा। उसने अपने शौहर से कहा, देखते हो, कल तक जो टुकड़े टुकड़े में जी रही थी आज सब उसके दर पर दस्तक दे रहे हैं। ये सब उस दरवेश की वजह से है, मगर मैं इस घड़े को हासिल करके ही रहूंगी। उसके शौहर ने आंखें नीची कर ली। वह औरत हसद की आग में जल रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ वही घड़ा था और उसी को हथियाने की चाल उसने दिल ही दिल में बुननी शुरू कर दी। रात का वक्त आया। सब लोग अपने अपने घरों में सो गए थे, मगर एक घर में नींद से ज्यादा जलन की आग जल रही थी। वही चालाक औरत जिसकी आंखें ही अब सिर्फ उस बरकत वाले घड़े पर टिकी थीं। उसने अपने शौहर से धीमी आवाज में कहा, आज रात ही वक्त है। अगर यह घड़ा हमारे हाथ लग गया तो हमारी रसोई कभी खाली न होगी। मोहल्ले की इज्जत भी हमें ही मिलेगी और यह गरीब औरत फिर वही फटेहाल रह जाएगी। शौहर ने झिझकते हुए कहा, मगर लोग जान गए हैं कि यह घड़ा दरवेश ने उसे दिया है। अगर बात खुल गई तो बदनामी होगी। औरत ने आंखें तरेरी और बोली, अरे कौन देख रहा है रात के अंधेरे में? जो चाहोगे वही सच बना देंगे। चुपचाप मेरे साथ चलो। दोनों अंधेरे में दबे कदम चले। गरीब औरत का घर तो खस्ता हाल था। दरवाजे पर सिर्फ पुरानी लकड़ी की किवाड़ें और ढीली सांकल। उन्होंने धीरे धीरे खटखटाकर उसे खोला और घर में दाखिल हो गए। अंदर कोठरी में घड़ा रखा था मिट्टी का, मगर चांदनी की झलक पड़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई अजीब सी रोशनी सो रही हो। चालाक औरत ने फौरन उसे उठा लिया। उसके चेहरे पर फतह की हंसी फैल गई और उसने फुसफुसाकर कहा, अब देखना किसे कहते हैं बरकत। कल से यह घड़ा हमारे घर की रोटी बढ़ाएगा। वे दोनों चोरी करके भाग आए, मगर घड़े को उठाते ही उनके दिलों में अजीब सी घुटन और बेचैनी समा गई। न जाने क्यों उस बरकत का नूर उनके दिलों में उतरने की बजाय और ज्यादा बोझिल हो गया। इधर गरीब औरत ने आधी रात को करवट बदली तो कोठरी खाली पाई। घड़ा गायब था। उसका दिल धक से रह गया। बेटा जाग उठा और रोते हुए बोला, अम्मी, अब तो हम भूखे रह जाएंगे। अल्लाह ने जो नेमत दी थी वह चली गई। माँ ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, हम अल्लाह पर सब्र करेंगे। जिसने दिया था वही चाहे तो और दे सकता है। चोरी करने वाले ने घड़ा ले लिया, मगर नेमतें सब्र करने वालों के साथ रहती हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर लहजे में शिकवा नहीं था। घर खाली हो गया, मगर दिल अल्लाह की याद से भरा रहा। सुबह का उजाला मोहल्ले की गलियों में उतरा, मगर नेक दिल औरत के घर के भीतर अंधेरा गहरा था। मिट्टी का वह घड़ा जो बरकत का जरिया बना था अब गायब था। बेटे ने जागते ही पहली नजर कोठरी की ओर डाली और सुबकते हुए कहा, अम्मी, घड़ा नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? कल तक तो हमारा चूल्हा जलता था, आज फिर खाली हाथ रह गए। माँ ने उसका सर सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा याद रखो, बरकत चीज में नहीं नीयत में होती है। अगर हमारी नीयत पाक रही तो अल्लाह और दरवाजे खोल देगा। उसने बेटे को गले लगाया और फिर टूटी फूटी चौखट से बाहर निकलकर आसमान की तरफ नजर की। होंठ हिल रहे थे। ऐ परवरदिगार, तू गवाह है, हमने तेरी नेमत की कदर की। अगर हमारी आजमाइश है तो हमें सब्र की ताकत भी अता कर। बस्ती वालों में सुबह से कानाफूसियां शुरू हो गईं। किसी ने कहा, अरे कल तक तो उसके घर से रोटियां बांटी जा रही थी, आज चूल्हे में धुआं तक नहीं उठा। कोई बोला, बरकत का घड़ा खुद ही गायब हो गया होगा। शायद झूठ था सब, मगर कुछ बुजुर्ग और हमदर्द पड़ोसी बोले, नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि उसके दरवेश को खाना खिलाने की नीयत सच्ची थी। अल्लाह ऐसे दिलों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बस्ती की औरतें जब इकट्ठा होती तो चालाक औरत अपनी मीठी जबान में ताना कसती, कहती थी बरकत है। अब कहाँ गई बरकत? देखा, सब दिखावा था।
मगर नेकदिल औरत चुप रहती। उसकी आंखों में आंसू होते मगर जबान पर शुक्र और सब्र। जब बेटा रोता तो वह उसे यही कहती, चोरी हुई है तो अल्लाह गवाह है, जिसने लिया है वह चैन से नहीं रह पाएगा, और जो सब्र करता है उसके दरवाजे पर रहमत आती है। दिन गुजरते गए। उनके चूल्हे पर फिर वही 2 रोटियां, वही एक कटोरी सब्जी। कभी पेट भरता, कभी अधूरा रह जाता, मगर दोनों माँ बेटे के दिल में यह यकीन और मजबूत हो गया कि सब्र करने वालों का मालिक अल्लाह है। बस्ती में कुछ लोग अब खुलकर कहने लगे, देखो ये औरत कैसी है, बरकत का जरिया छिन गया, मगर इसके चेहरे पर शिकायत का साया तक नहीं, बस अल्लाह अल्लाह करती रहती है। इधर चालाक औरत अपने घर में घड़ा रखकर खुश थी। पहले दिन उसने उसमें आटा रखा और देखा कि वाकई खत्म न होता। उसने शौहर से कहा, देखा मैंने कहा था ना, असली बरकत अब हमारे घर है। मगर जैसे जैसे दिन गुजरे उस घड़े से निकली रोटियां स्वाद में कड़वी और बेस्वाद हो गईं। खाने वाले पड़ोसी कह उठते, अजीब है, जितनी रोटियां बनाओ उतनी रह जाती हैं, मगर पेट भरता ही नहीं। उसकी आंखों की जलन तो बुझी नहीं, उल्टा और भड़क उठी। उसने घड़े को ताक में रखा, मगर दिल की बेचैनी और बढ़ी। उधर गरीब औरत अपने बेटे के साथ सुकून से बैठती और कहती, बेटा अगर अल्लाह चाहे तो एक दाने से भी पूरे खानदान को पाल सकता है, हमें सब्र से रहना है। उसके सब्र की खुशबू धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, जबकि चोरी का घड़ा भी उस चालाक औरत के दिल की आग को और भड़काता जा रहा था। दिन गुजरते गए। गरीब औरत अपने बेटे के साथ कम वक्ते खाने और सब्र की छांव में जिंदगी काटती रही। मोहल्ले के लोग भी अब यह समझने लगे थे कि उसके सब्र में ही एक अजीब सी ताकत है, मगर भीतर ही भीतर उसके दिल की गहराई में यह तड़प जरूर थी कि क्यों वह बरकत वाला घड़ा हमसे छिन गया। इसी बीच एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बस्ती की गलियों में सोने जैसी धूप उतर रही थी, वही दरवेश फिर से बस्ती में दाखिल हुआ। इस बार उसके चेहरे पर और ज्यादा नूर था और कदमों में और भी वकार। लोग हैरत से उसे देखते और आपस में फुसफुसाते, वही दरवेश लौट आया है, शायद अब कुछ होने वाला है। दरवेश सीधे उस गरीब औरत के घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने सलाम किया। औरत और उसका बेटा फौरन बाहर निकले। उनकी आंखें छलक पड़ी। शुक्र के थे। दरवेश के हाथ चूमे और बोला, हजरत आपका दिया हुआ घड़ा गायब हो गया, हमें शक है किसी ने चुरा लिया। दरवेश की आंखें गहरी और सोचमंद हो गईं। उसने औरत की तरफ देखा और कहा, बेटी तू गम न कर, घड़ा तो मिट्टी का था, बरकत अल्लाह की अमानत थी। तूने सब्र किया और सब्र ही असली करामत है। फिर उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा साधारण मिट्टी का बर्तन निकाला। यह बर्तन पुराने जमाने की सुराही जैसा था, मगर उसके मुंह पर चमकदार ढक्कन रखा हुआ था। उसने वह बर्तन औरत के हाथ में देकर कहा, इसे संभाल कर रख, जब तक तेरी नीयत पाक है और तेरे दिल में अल्लाह का यकीन है। यह बर्तन तेरे लिए रहमत का जरिया होगा। इसमें जो रखेगी वह सड़केगा नहीं, कम होकर भी खत्म नहीं होगा। मगर याद रख, अगर लालच तेरे दिल में आया तो इसकी करामत भी छिन जाएगी। औरत कांपते हाथों से बर्तन लिया, बेटे की तरफ देखा और रोते हुए बोली, अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें हमारी सब्र का इनाम दिया। उस रात जब उन्होंने उस बर्तन में थोड़ी सी सब्जी रखी तो अगली सुबह तक वही सब्जी ताजा रही। बेटे ने चकित होकर कहा, अम्मी ये तो सचमुच करामत है। माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, मगर याद रखना यह अल्लाह की रहमत है, इसे कभी अपना कमाल मत समझना।